पूरा परिस्थिति को, पूरा स्थिति को ही दोषी मानते हैं। कहने का मतलब है कि एक ऐसा स्थिति जिसमें कि इंसानियत जो है पूरी तरह से शर्मसार हो गया है। सत्ता जो है बोलने से अपना वोट को लेकर के बच रहा है, विपक्ष जो है वो चूड़ी पहन चुका है और प्रजा भी जो है वो भी माने दलाल हो गया है। विपक्ष जो है वो सवाल नहीं पूछ रहा है, प्रजा जो है वो चूड़ी पहन के बैठ गया है, कुछ करने के लिए अक्षम है। हमारे यहाँ के महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का, माँओं का इज्जत आबरू जो है उतार तार किया जाने लगे और सब लोग जब खड़ा होकर मूक दर्शक बन जाए, हम आपको यही बताएंगे कि इसमें पूरी तरह से जो दोष है वो प्रजा का है। प्रजा अगर मजबूत होती, अगर धर्म को मानती, अगर राष्ट्र को मानती, तो उसको याद रहता कि महाभारत में कृष्ण कहे हैं कि महिलाओं का इज्जत आबरू बचाने के लिए हिंसा नाजायज़ नहीं है। हिंसा भी हो तो उसको भी खूब ज़ोर से करना चाहिए। और जैसे आज डिजिटल मीडिया के भाई लोग, डिजिटल मीडिया के जैसे आप या हम इस चीज़ पे बोल रहे हैं तो एक एक लोगों तक ये बात पहुंच रहा है। अब सब जो है अब देखने लगा है कि इस समाज का हुआ है, उस जाति का हुआ है तो उसका वोट कटेगा, इसका वोट बड़ा दुर्भाग्य का बात है बहुत। और इतना आश्वस्त हैं कि हमारे सीमा पे कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है कि देश के अंदर के लोग असुरक्षित हो जाएं। अगर उस जवान के घर में ही असुरक्षा जो है डेरा डाल लेगी, अगर उस जवान के ही घर में माने उसको, उसके घर के लोग को अगर सुरक्षा नहीं मिलेगा तो हम माने कैसे देश में रह रहे हैं, बहुत बड़ा एगो क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा। हमारे समाज में महिलाओं की रक्षा और महिलाओं की सुरक्षा की जाती है, लेकिन अभी एक ताज़ा मामला जो मणिपुर से आता है। मणिपुर से ताज़ा मामला तो ये पुराना है 3 महीने का, लेकिन ये मामला जब आता है सामने तो संसद शुरू होने से पहले आता है। जी हाँ, आप देख रहे थे BND न्यूज़। मैं हूँ अभिषेक दुबे और मेरे साथ हैं रमनिक राज, और इसी मुद्दे पर हमसे बात करेंगे। सबसे पहले BND न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा आवाज़ को कुछ लोग तक पहुंचाने के लिए आप अपने मीडिया हाउस पे, अपने चैनल पे हमको जगह दे रहे हैं। और रमनिक भाई, जब ये सामने आता है तो क्या ये शासन और प्रशासन साथ में मीडिया, क्या इसका दोषी नहीं है? जो घटना मणिपुर में हुआ है महिलाओं के साथ, 2 महिलाओं को नंगे दौड़ाया गया, उसको स्तन को छुआ गया, कि गलत नहीं है कहीं से भी? और इसे शासन और प्रशासन किसे दोषी मानते हैं आप? इसे हम माने पूरा परिस्थिति को, पूरा स्थिति को ही दोषी मानते हैं। कहने का मतलब है कि एक ऐसा स्थिति जिसमें कि जो सत्ता है वो शांत है, कुछ डिसीजन नहीं ले रहा है, कुछ करने का कोशिश नहीं कर रहा है। इस पे विपक्ष जो है वो सवाल नहीं पूछ रहा है, प्रजा जो है वो चूड़ी पहन के बैठ गया है, कुछ करने के लिए अक्षम है। हम अनडाउटेडली यहाँ पे माने वायलेंस भड़काने का काम नहीं करना चाहते हैं और ना करेंगे कभी, क्योंकि हम लोग खुद ही सब लोग जो है न्यायप्रिय लोग हैं। लेकिन हम ये तब बोल रहे हैं जब हमारे यहाँ के महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का, माँओं का इज्जत आबरू जो है उतार तार किया जाने लगे और सब लोग जब खड़ा होकर मूक दर्शक बन जाए, तो इसके लिए तो महाभारत में कृष्ण भी कहे हैं कि हिंसा माने नाजायज़ नहीं है, जायज़ है। क्या ये राजनीतिक नहीं है? सांसद मानसून सत्र जब शुरू होता है उससे 4 घंटे पहले वीडियो रिलीज किया जाता है, लेकिन ये वीडियो लगभग 4 मई का है, यानी 3 महीने पहले। लेकिन सांसद का जब मानसून सत्र शुरू होता है तब ये राजनीतिक इसमें नहीं किया गया है। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है सर कि यहाँ पे हर एक चीज़ में ही अब जो है राजनीतिक माने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हर जगह अब हावी हो गया है। पॉलिटिक्स जो है वो हर जगह हावी हो गया है और इस कदर हावी हो गया है कि हम आप जो बात कर रहे हैं इसमें भी देखने वाला लोग पॉलिटिक्स देख लेगा कि हम जो एक शब्द बोल रहे हैं, हम जो कोई शब्द बोल रहे हैं वो किसी पार्टी को लेके है, किसी लोग को लेकर के है, तो उसमें हर एक जगह पे माने पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो गया है, जो कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में। एक बात है कि जब वहाँ के मुख्यमंत्री साहब इस चीज़ों पर बोलते नहीं हैं, 3 महीने 4 महीने का घटना है, और आज जब जाके जब कहते हैं कि हमने बोलना शुरू कर दिया है, तो क्या मुख्यमंत्री साहब भी इस पर चुप थे कि मेरा वोट खराब हो जाएगा, मेरा सब चीज़ खराब हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले मैंने इसको एकदम फैक्चुअली समझने का ज़रूरत है कि जो स्टेट में रूलिंग पार्टी है और वहाँ कोई ऐसा माने अमानवीय घटना हुआ है तो कोई भी कोशिश करेगा कि उसको पर्दा में रखे कि उसका वोट बैंक नहीं बिगड़े। जैसा कि हम अभी 1 मिनट पहले बोले हैं कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हर जगह अब हावी हो चुका है, तो अनडाउटेडली जो वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय थे वो नहीं चाहते थे कि उनका वोट जो है कटे। लेकिन हमको सबसे बुरा यही लगा सर कि विपक्ष भी एकदम तटस्थ है, शांत है, वहाँ का प्रजा भी उसको लेकर के नहीं कुछ कर रहा है, वहाँ का समाज जो है वो चुप्पी साध लिया है। और सबसे ज़्यादा शर्म का बात है कि हम एक ऐसे प्रजातंत्र में जी रहे हैं जहाँ हमारा दुर्भाग्य है
कि यहाँ जो मीडिया है वो विंग्स में बट गया है, सो कॉल्ड विंग्स में। कोई राइट विंग्स हो गया है, कोई लेफ्ट विंग्स हो गया है, कोई किसी एक पार्टी का बात करता है, कोई दूसरे का बात करता है। सब एक स्थिति पे जाकर के एक जो टर्म पिछला 2-3 साल से बड़ा मैंने चर्चा में है, बिकाऊ, वही हो चुका है। तो ये बड़ा मैंने शर्म का बात है कि मीडिया, जो मुख्य धारा की मीडिया है, जिसको चौथा स्तंभ लोग सो कॉल्ड चौथा स्तंभ बोलते हैं, वो भी अपना काम नहीं कर पा रहा है। अगर मीडिया अपना काम को कर देता, जैसे आज डिजिटल मीडिया के भाई लोग, डिजिटल मीडिया के जैसे आप या हम इस चीज़ पे बोल रहे हैं, तो एक एक लोगों तक ये बात पहुंच रहा है। अगर डिजिटल मीडिया के अलावा मुख्य धारा की मीडिया अपना भूमिका नहीं भूलती, इस चीज़ को दिखा देती, तो ये जो घटना जबकि थी उसके अगले ही दिन एक विरोधाभास पूरे देश में जन्म ले लेता, जैसे आज जन्म लिया हुआ है। जिस महिलाओं को हम पूजा करते हैं, जब दशहरा आता है तो उस महिलाओं को हम पूजते हैं, उस महिलाओं के साथ मणिपुर में हो जाता है, उसी महिलाओं के साथ राजस्थान में हो जाता है, उसी महिलाओं के साथ बंगाल में हो जाता है, और जब हम वीडियो कर रहे हैं तो हमारे बिहार में हुआ है। तो क्या ये लगातार हर महिलाओं के साथ होना, कहीं से ना कहीं से तो हमारा समाज भी दूषित हो रहा है, और यहाँ के जो नेता भी हैं वो भी तो ये चीज़ों को मान रहे हैं कि चल हो रहा है तो चुप्पी साध लेते हैं। हम जैसा कि पहले ही आपको बोले कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट अब इस कदर हो गया है कि जो लोग हैं वो ऐसा मतलब अमानवीय चीज़ पे, निरसंस चीज़ पे बोलना माने कोशिश नहीं करते हैं कि बोले। सब जो है अब देखने लगा है कि इस समाज का हुआ है, उस जाति का हुआ है तो उसका वोट कटेगा, इसका वोट बड़ा दुर्भाग्य का बात है, बहुत दुर्भाग्य का बात है। अगर सही मायने में हमसे पूछिए आप सर, तो सही मायने में हम आपको यही बताएंगे कि इसमें पूरी तरह से जो दोष है वो प्रजा का है। प्रजा अगर मजबूत होती, अगर धर्म को मानती, अगर राष्ट्र को मानती, तो उसको याद रहता कि महाभारत में कृष्ण कहे हैं कि महिलाओं का इज्जत आबरू बचाने के लिए हिंसा नाजायज़ नहीं है। हिंसा भी हो तो उसको भी खूब जोर से करना चाहिए और उस स्थिति तक करना चाहिए कि आप एक उदाहरण पेश कर दीजिए कि फिर आगे आने वाले वक्त में ऐसा घटना जो है वो नहीं हो। बड़ा शर्म का बात है कि हम लोग जब मीडिया हाउस में बैठ करके एक ऐसा माने जगह पर एक स्टूडियो में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, तो उस स्थिति के बात कर रहे हैं कि हम देखते हैं कि एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पे हमारा आता है। एक ऐसा समाज जिसमें कि हम लोग अपने माँ बहन बेटी के साथ में, भतीजी के साथ में रहते हैं और भी नारी के साथ में रहते हैं, कितने लोग पत्नियों के साथ में। कहने का मतलब है कि कितना शर्मसार हो जाता होगा आदमी जब अपने परिवार के साथ में उस चीज़ को, उस वीडियो को अपने फ़ोन पे, अपने टीवी पे देखता होगा। ये कितना गलत बात है। माने इंसानियत जो है पूरी तरह से शर्मसार हो गया है। सत्ता जो है बोलने से अपना वोट को लेकर के बच रहा है, विपक्ष जो है वो चूड़ी पहन चुका है, और प्रजा भी जो है वो भी माने दलाल हो गया है। इस स्थिति में नहीं है कि लड़ करके जो है सामाजिक न्याय कर दे, ज़मीनी न्याय कर दे। नो डाउट कि 2024 में बीजेपी आ रही है, नो डाउट है, लेकिन क्या ये यहीं से ही चुप रही बीजेपी तो 2029 में जब चुनाव होगा बीजेपी फिर से आएगी? ये इसी प्रकार से जब आपके सवाल में ही इस पूरे बात का जवाब है, आपके सवाल में ही इस पूरे बात का जवाब है कि एक स्थिति था जब लगता था कि एक तरफा माने 20 साल कम से कम भाजपा राज करेगी, क्योंकि लोगों का उम्मीद सिर्फ वैसा ही एक फेस से हो गया था जो कि दिख रहा था। विपक्ष के पास में कोई फेस लोगों को नहीं दिख रहा है। और दूसरा बात कि अनडाउटेडली बीजेपी का कुछ कुछ जो कदम है वो सराहनीय है, इससे हम लोग कोई भी जो है इनकार कम से कम नहीं कर सकते हैं। जैसे जज्बा वाला काम जो 370 हटाना हो गया, और एक एक ऐसा बहुत सारा चीज़ है जिसको लेकर के कि लोगों के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है और 24 में भाजपा आने वाली है। लेकिन अगर बात कीजिएगा आप 29 का, और ऐसा ही चीज़ें होती रही, हमारे समाज में होती रही, बिहार में भी बेगूसराय में हुआ ना जी, तो माहौल बदल जाएगा। तो माहौल बदल जाएगा। क्या इसी प्रकार से रहता तो 24 में अगर नहीं आने वाली रहती तो वहाँ मणिपुर में इसी प्रकार से बोलते ना, जब चुप है हमारी सरकार आज, बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी जो चुप है, तो उसे बोलते ना आज, और वहीं बिहार पे बोलते पक्का। आज देख लीजिए कि अभी बिहार में घटना हुआ है ना, बिहार में देखिएगा कि कैसे सब नेता लोग जो है वो तड़क भड़क करने लगता है। यही तो दुर्भाग्य है सर कि जब आप खुद कुर्सी पे बैठते हैं तो आप सामाजिक न्याय नहीं करवा पाते हैं, और जब विपक्ष में आ पाते हैं तो आपको विपक्ष का भूमिका पूरा बढ़िया से याद आ जाता है कि विपक्ष का काम है सवाल पूछना, सवाल के कटघरे में खड़ा करना। जो कुर्सीधारी लोग हैं, सत्ताधारी लोग हैं, उनको बड़ा दुर्भाग्य का बात है। रणवीर भाई, आखिरी सवाल ये रहेगा कि वो जो महिला के साथ मणिपुर में हुआ, उसका पति जो आर्मी में था कह रहा है कि हम देश सेवा किए और हमारी पत्नियों के साथ हम वो सुरक्षा नहीं दे पाए। कितना दुख का बात है कि वो ये व्यक्ति एक जो आर्मी में है और उसके साथ ऐसा घटना हुआ।
सबसे पहले हम आपको करेक्ट करना चाहेंगे, आप बोले कि हमारे पत्नियों के साथ, तो ये मैंने बड़ा गलत बात है। वो आर्मी पर्सन है, उसकी पत्नी के साथ जो हुआ वो मैंने इस चीज़ को समझिए कि हम लोग जिसके वजह से, जैसे लोगों के वजह से यहाँ स्थिर होकर के बैठ के एक इंटरव्यू कर रहे हैं और इतना आश्वस्त हैं कि हमारे सीमा पे कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है कि देश के अंदर के लोग असुरक्षित हो जाएं। अगर उस जवान के घर में ही असुरक्षा जो है डेरा डाल लेगी, अगर उस जवान के ही घर में मैंने उसको, उसके घर के लोग को अगर सुरक्षा नहीं मिलेगा तो हम मैंने कैसे देश में रह रहे हैं, बहुत बड़ा एगो क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा। और जब हम बोलने पे आएंगे तो हो सकता है कि कुछ ऐसा बोल देंगे, देखिए पता नहीं लोग हमसे कितना एग्री डिसएग्री करेंगे, लेकिन प्रजातंत्र का ये नीति हमको बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम वोट करते हैं एक मजबूत हाथ के लिए, कि एक ऐसा मजबूत हाथ वहाँ जा कर के बैठे जो कि खुल करके डिसीजन ले, उस क्षमता के साथ डिसीजन ले कि ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन हम जब वोट करते हैं तो किसी भी माने हम उसको क्या बोलें, एक कमज़ोर छवि का आदमी वहाँ जाके बैठ जाता है। वही अगर तानाशाही होता और गट्टा के जोर पे लड़ करके सरकार बनाया जाता तो जो मजबूत रहता वो मजबूती से डिसीजन लेता, और जब लड़ करके किसी सरकार को कोई बनाता तो ऐसे इंसान जो मैंने दरिंदा वाला काम किए हैं, इंसान हमारे मुंह से निकल गया, हम मैंने माफ़ी चाहेंगे इसके लिए, ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती जब अपने मैंने ताकत के दम पे, अपने सहस्रवाह के दम पे कोई सरकार भारत में बनती तब। चलिए, इस पर बात की आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रमनी भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे VND न्यूज़, मैं हूँ अभिषेक दुबे। जय हिंद।